हेलो बच्चों, इस वीडियो के हेल्प से आज हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में सीखेंगे। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x इक्वल टू ए पे हमें बात करनी है कि डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल होते हैं, मगर फंक्शन की जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू ए वो इनके इक्वल नहीं होगी। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम बोलते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है फर्स्ट काइंड, जिसको सिंपल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है एट एक्स इक्वल टू ए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये जो टाइप की है आपका डिसकंटिन्यूटी का, ये नॉन रिमूवेबल होगा। इसमें जंप निकालने का एक फार्मूला होता है, इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो जंप निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं एट एक्स इक्वल टू ए, उनका डिफरेंस लेते हैं और इसका मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, है ना। थर्ड जो टाइप है वो है सेकंड काइंड, जिसको एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, राइट हैंड लिमिट हमने निकाला, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये लिमिट जो होंगी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इनमें से या तो कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एग्जिस्ट नहीं करने का क्या मतलब है कि जो एल है और जो आर है, इनमें से दोनों या कोई एक या तो इनफाइनाइट होगा या फिर ऑसिलेटरी टाइप का होगा। इनफाइनाइट मतलब एग्जिस्ट सीधा नहीं करेगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। ऑसिलेटरी टाइप में होगा कि किसी दो वैल्यूज़ के बीच में, मान लो कुछ इस टाइप का, कि इनके बीच में जो है वैल्यू जो है ऑसिलेट कर रहा है, मगर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हमें पता है कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, बट वो ऑसिलेट कर रहा है, वो वैल्यू क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो उस केस में भी हम बोलते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं कि वो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जिसको एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, कि पहला है रिमूवेबल, जिसमें एल एच एल आर एच एल इक्वल होगा बट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। सेकेंड है फर्स्ट काइंड सिंपल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। जंप निकालते हैं मॉड ऑफ आर एच एल माइनस एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए। थर्ड है सेकेंड काइंड, जिसको एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट या तो इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा या तो ऑसिलेटरी होगा। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।